यूनियंस और आईबीए के बीच में एक स्टेलमेट था कई मुद्दों को लेकर के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था 5 डेज बैंकिंग को लेकर के और पीएलआई स्कीम को लेकर के, जिसके कारण यूनियंस ने एक स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया था और चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ने इसमें इंटरवीन किया था सो दैट कि ये स्ट्राइक ना हो पाए। इसी के अकॉर्डिंग कंसिलिएशन मीटिंग हुई, एक 18th को और दूसरी मीटिंग 21st को, जहां पे ये डिसाइड किया कि इस स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया जाए। फिर बाद में क्या होता है, आईबीए बाइपर्टाइट डिस्कशंस के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को यूनियंस को इनवाइट करती है और जो भी इसमें आउटकम होते हैं वो यूनियंस अपने सर्कुलर के थ्रू बता देते हैं। इसका फॉलोअप करने के लिए एक 17 तारीख को मीटिंग होती है चीफ लेबर कमिश्नर के साथ, जिसका सर्कुलर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन इसमें डिटेल्ड चर्चा की गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। दो बड़े मुद्दे थे 5 डेज बैंकिंग को लेकर के और पीएलआई को लेकर के। 5 डेज बैंकिंग को लेकर यूनियन का कहना है कि डीएफएस ने अश्योरेंस दिया था कि ये सीरियस अटेंशन इसको मिल रही है और इस पर जल्द ही सॉल्यूशन कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन यहाँ डीएफएस रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि हालांकि जो ये मैटर है बहुत सेंसिटिव है उनके लिए और ये गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है, लेकिन वो इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते, यानी कि वो ये नहीं बता सकते कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो यहाँ एसोसिएशंस का ये बोलना था कि अगर सेम एटीट्यूड रहता है तो वो लोग स्ट्राइक का जो कॉल है उसे रिवाइव करेंगे। सेकंड जो इसमें डिस्कशन हुआ कि वो बैंक ब्रांचेस पे जो अटैक है उसको लेकर के हुआ। यहाँ पे उन्होंने डीएफएस के सेक्रेटरी की सराहना की और बताया कि जो चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखे गए हैं जहाँ इंस्ट्रक्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और स्टेट पुलिस को कि वो प्रिवेंटिव मेजर ले सकें ताकि इस तरह के इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो और पेट्रोलिंग हो पुलिस की ड्यूरिंग दी पीक आवर्स। और सेकंड उन्होंने बोला कि जो प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव रिस्पांस है इन केस ऐसा कुछ हो जाता है और जो एम्प्लॉयज हैं वो कंप्लेंट करते हैं तो इस कंप्लेंट को जो डेजिग्नेटेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको सीरियसली लें और स्ट्रॉन्ग और डेटरेंट एक्शन लें इन केस ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस थी इन्होंने इनको कमेंड किया, इन्होंने इनका सराहना की। बेसिकली पीएलआई स्कीम को लेकर के यहाँ इन्होंने कहा कि जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा था और अभी कोई आउटकम नहीं आया था, तो पीएनबी द्वारा जो पीएलआई इंप्लीमेंट की गई है ये गलत की है। यहाँ पर चीफ लेबर कमिश्नर ने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया और पीएनबी की मैनेजमेंट को बोला उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि डीएफएस ने यहाँ पे कहा कि वो रेडी है बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ताकि बैंक का जो बोर्ड है वो आइडेंटिफाई कर सके ऑफिसर्स को डिफरेंट ब्रैकेट में हर स्केल में विद इन द एम्बिट ऑफ पीएलआई स्कीम, मतलब यानी एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम में वो ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई कर सके और पीएलआई स्कीम को अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सके। पीएलआई स्कीम क्या है, कैसे वर्क करती है, ओल्ड पीएलआई स्कीम क्या थी और नई पीएलआई स्कीम क्या है, हमने वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इस डिमांड पर इन्होंने एग्री नहीं किया क्योंकि शुरू से ही एसोसिएशन चाहती है कि जो पीएलआई है वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे बेस्ड हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड ना हो और स्केल वाइज वो बेस्ड ना हो। तो अच्छे खासे डिस्कशन के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूनियन के और आईबीए के, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि इसको बायलेटरली वो डिस्कस करेंगे और वो जो डिस्कशन का प्रपोजल आएगा उसको डीएफएस को सबमिट करेंगे रिव्यू के लिए, लेकिन प्रेजेंट एम्बिट में रहकर ही, सो दैट कोऑर्डिनेट रिलेशन बना रहे इंडस्ट्री के अंदर। आउटसोर्सिंग को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ बैंक्स हैं जैसे कि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, एसबीआई, कैनरा, पंजाब सिंध बैंक, इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट के बारे में बताया जो 25 और 26 में वो लोग कर रहे हैं और टेंटेटिव इनटेक के बारे में भी उन्होंने बात करी जो वो फ्यूचर में 26-27 में करने वाले हैं। सीएलसी ने अपना ओपिनियन दिया कि बैंक शुड प्रोवाइड द डिटेल्स इन ऑर्डर टू फर्दर अंडरस्टैंड द इशू इन टोटलिटी, मतलब फर्दर डिटेल इनसे मांगी है और आईबीए को बोला है कि आप कलेक्ट करिए नेसेसरी डाटा इस पे फर्दर डिस्कशन करने के लिए। नेक्स्ट इसमें जो मुद्दा था इनका वो सब स्टाफ को लेकर के था कि बैंक्स जो है वो सब स्टाफ की वैकेंसी को आउटसोर्स करने का ट्राई। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट ने बताया कि वो 500 रिक्रूटमेंट सब स्टाफ की करने वाले हैं, जिस पे यूनियंस का कहना है कि मैनेजमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इन वैकेंसीज को आउटसोर्स कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ रेगुलर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे भी आईबीए ने बोला कि इस डिस्कशन को भी हमें बायलेटरली करना चाहिए। तो सीएलसी ने एडवाइस किया कि आप लोग साथ बैठिए और इस मुद्दे को दोनों मिलकर यानी बायलेटरली कीजिए। ग्रेचुइटी लिमिट को लेकर भी यहाँ पे बताया कि जो मैटर है वो अंडर प्रोसेस है, गवर्नमेंट लेवल के
ऑफिशियल्स के पास है, जिसमें वो चर्चा कर रहे हैं कि ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर जो लिमिट है उसको बढ़ा के 25 लैक्स कर दिया जाए। और एक जो लास्ट इसमें मुद्दा था वो था अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर, जिसमें इन्होंने बोला कि इस इशू को हमने टेकअप किया है और डीएफएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो इसका प्रपोजल है वो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट की उसके पास गया हुआ है और एसीसी का इसका अभी अप्रूवल नहीं आया है। और ये सारे मुद्दे डिस्कस करने के बाद जो मीटिंग है उसको एडजर्न किया गया 11 अगस्त 2025, यानी फर्दर जो इसका आउटकम होगा, जो कम्युनिकेशन गए होंगे, जो डिस्कशन गए होंगे, वो सारा का सारा दोबारा डिस्कस किया जाएगा 11 अगस्त 2025। तो आई होप आपको सारा निटिग्रिटी समझ में आया होगा डिस्कशन का, और सारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा गवर्नमेंट का, एसोसिएशन का और मैनेजमेंट का। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।